नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना का ग्राफ कम होने के बीच पिछले 24 घंटों में करीब 38,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी भी सतर्क हो गया है। नोएडा में अब दिल्ली से आने वाले लोगों का कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए नोएडा प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। वहीं कोरोना के कहर से अभी दुनिया उबर भी नहीं पाई है कि अब एक नए वायरस के आने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं अमेरिकी FDA ने एक सेल्फ कोरोना जांच किट को मंजूरी दी है। इस किट से आप घर में अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को दुनिया के बाकी देशों का भी हाल बताएंगे, जहां कोरोना फिर से कहर बरपा रहा है। दिल्ली से नोएडा आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट। दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के डर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। दिल्ली से नोएडा आने वालों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से नोएडा में घुसने वाले कई रास्तों पर लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। नोएडा प्रशासन दिल्ली से नोएडा में घुसने वाले 5 एंट्री पॉइंट और 11 मेट्रो स्टेशन पर लोगों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि हर रोज लाखों लोग दिल्ली से नोएडा आते जाते हैं, जिससे संक्रमण दिल्ली से नोएडा पहुंच रहा है। इसके लिए DND, मयूर विहार, नोएडा बॉर्डर, कालिंदी कुंज, कोंडली, न्यू अशोकनगर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। यूपी में फ्लाइट, ट्रेन और बसों में होगी रैंडम जांच। दोस्तों, दिल्ली और आसपास कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार इस मामले में काफी सतर्कता बरत रही है। अब हवाई जहाज, प्रमुख ट्रेनें और बसों से आने वाले यात्रियों की रैंडम आधार पर कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट करवाए जाएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इसके लिए निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 5% या उससे अधिक पॉजिटिव केस पाए जाने वाले जिलों में टेस्टिंग टारगेट की समीक्षा की जाए। जिन क्षेत्रों में कोरोना के अधिक केस आ रहे हैं, वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाते हुए फोकस टेस्टिंग की जाए। दरअसल दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है, जिसमें 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और करीब 1,200 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बाद अब चापरे वायरस फैलने का खतरा। दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला आए 1 साल हो गया है। अब भी लोग इस संक्रामक रोग से परेशान हैं, लेकिन अब पता चला है कि एक और वायरस दुनिया के सामने आ गया है। इसमें भी पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन के सबूत मिले हैं। इसकी पुष्टि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी कर दी है। बताया गया है कि बोलीविया में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें ऐसा बुखार होता है जिससे ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। ये लगभग इबोला जैसा है। इबोला को भी काफी खतरनाक माना गया था, हालांकि उस पर भी जल्द ही नियंत्रण हासिल कर लिया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस वायरस का नाम है चापरे वायरस। दरअसल इस वायरस का मूल साल 2004 में बोलीविया के चापरे इलाके में देखा गया था। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में होगा डोर टू डोर सर्वे। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,396 नए मामले सामने आए और 99 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर रोज 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे। इस फैसले के बाद जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का हर 5 दिन में टेस्ट किया जाएगा। अभी दिल्ली में 50 से 60,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 1 लाख से 1.25 लाख टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट को बढ़ाने के लिए हर जिले में टीम की संख्या को बढ़ाया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए हर जिले में सिस्टम बनाया जाएगा। भारत चीन में हो सकता है रूसी वैक्सीन का उत्पादन। दोस्तों, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाला रूस अब इसके उत्पादन के लिए भारत जैसे देशों की तरफ देख रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और चीन दोनों देश रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। पुतिन ने कहा कि कोरोना से संघर्ष में भारत और चीन दोनों देश मिलकर रूस के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं। पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों में इस वैक्सीन को बनाने के लिए रिसर्च सेंटर भी खोला जाना चाहिए। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन का ये बयान रूसी समाचार एजेंसी RIA के हवाले से आया है। स्पुतनिक वैक्सीन को रूस की गामेलिया इंस्टीट्यूट और आसिलेना कॉन्ट्रैक्ट ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया है। सर्दी में कोरोना मरीजों की पहचान करना होगा मुश्किल।
दोस्तों, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 89 लाख के पार हो गई है। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और वैज्ञानिक अनुमान जता चुके हैं कि सर्दियों के मौसम में कोरोना और कहर बढ़ पाएगा। इसके साथ ही इस मौसम में सबसे बड़ी परेशानी होगी कोरोना के मरीजों की पहचान करना। डॉक्टर्स ने आशंका जताई है कि सर्दी में सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को पहचानने की है, क्योंकि इस समय सामान्य सर्दी जुकाम होना आम बात है और कोरोना वायरस का प्रकोप किसी भी वायरस की तरह ही होता है। बुखार हो सकता है, ठंड हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है। कोरोना हुआ तो बहुत अधिक थकान, सूंघने और स्वाद खत्म भी हो सकता है। ऐसे में मरीज खुद नहीं समझ पाएगा कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं या फिर मौसमी बुखार। पहली सेल्फ टेस्ट किट को अमेरिकी FDA की मंजूरी। दोस्तों, अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। इस किट के जरिए घर पर कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। इससे मात्र आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाता है। इस सिंगल यूज टेस्ट किट का निर्माण ल्यूकिरी हेल्थ ने किया है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है। इस किट के जरिए खुद नाक से स्वाब सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है। FDA के मुताबिक 14 साल या इससे बड़े लोग इस किट के जरिए कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। FDA ने कहा कि इस किट का इस्तेमाल अस्पतालों में भी किया जा सकता है। फिलहाल अमेरिका इस समय कोरोना के कहर से जूझ रहा है। यहाँ लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की किट का आना लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इटली में कोरोना से हालात हुए खतरनाक। दोस्तों, मई के बाद इटली में हालात फिर से चिंताजनक होते जा रहे हैं। हालांकि यूरोप के लगभग सभी देशों में संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इटली में मामला गंभीर होता जा रहा है। सोमवार को यहाँ 27,000 नए मामले सामने आए थे। मंगलवार को यह आंकड़ा तेजी से बढ़ा और करीब 33,000 मामले सामने आए। यहाँ एक दिन में ब्रिटेन से ज्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 731 लोगों की मौत हुई है। इटली के साथ ही ब्रिटेन में सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब तक इसके अच्छे नतीजे नहीं मिले हैं। यहाँ 24 घंटे के दौरान मरने वालों का आंकड़ा पिछले दिनों की तुलना में तेजी से बढ़ा है।